हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ देखिए गेनरो का माइक। गेनरो का माइक है। गेनरो का माइक में ये बहुत ही अच्छा माइक है। इसमें दो माइक होते हैं और एक माइक देखिए मैं लगाया हूँ और एक माइक इसमें रखा हुआ है और दूसरा एक इसका होता है स्टैंड जो मोबाइल में लगाया जाता है। और कहते हैं कि इसकी आवाज़ बहुत साफ़ है और बहुत ही साफ़ सुथरी आवाज़ में आएगी और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इसको देखते हैं खोल के कि अभी कैसा है। आज मैं नया नया लाया हूँ और दोस्तों बॉक्सिंग करके दिखाता, लेकिन वो बॉक्सिंग दोस्तों घर वालों ने या बच्चे ने उसको फेंक दिया, तो इस वजह से मैं उस वो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये डायरेक्टली मैं दिखा रहा हूँ कि अभी नया नया लाया हूँ। तो यही लगा के अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि ये कैसा है, आवाज़ है कैसी बोल रही है, किस तरीके की। इसका नाम है गेनरो S13। गेनरो S13 है। इसकी आवाज़ साफ़ सुथरी है कि कैसी है, ये लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को कैसा सुनाई देता है और किस तरीके का लगता है। वैसे ज़्यादातर सजेशन इसका जो है यूट्यूबर वाले बाबा कहते हैं कि ये गेनरो का जो है माइक बहुत ही अच्छा है, इसमें साफ़ सुथरी आवाज़ आएगी। और एक यूट्यूबर को दोस्तों कहते हैं कि उसको माइक तो खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि आवाज़ जब तक साफ़ सुथरी नहीं होगी तब तक वो बोलेगा क्या। उसको साफ़ सुथरी आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ रही तो आदमी स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएगा, कहेगा अरे ये तो इधर उधर की आवाज़ है। और वैसे भी जो नया यूट्यूबर होता है तो उससे उस तरीके से बोल भी नहीं पाता है। और दूसरी बात यह है कि जब नया यूट्यूबर होता है तो उसकी आवाज़ भी उस तरीके से नहीं निकल पाती है जैसा होना चाहिए। तो माइक तो होना चाहिए। जब ये सोचिए जो लोग बोलते बोलते प्रैक्टिस हो जाती है, जब वो लोग नहीं सही से बोल पाते हैं तो नया यूट्यूबर किस तरीके से, हम एक तरीके से नए हैं, हमें इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। और जब दोस्तों जानकारी नहीं है तो वो उतना साफ़ सुथरा आवाज़ कहाँ आएगी। साफ़ सुथरा आवाज़ होने के लिए एक माइक अच्छा होने की ज़रूरत है और अच्छा माइक होगा तभी अच्छा साउंड सुनाई देगा, अच्छा से उसमें से आवाज़ निकलेगी। तो वही दोस्तों, मेरा नाम हरकेश है, हरकेश कुमार सिंह, और मैं अर्जुनगंज ग्रीन सिटी सुल्तानपुर रोड का रहने वाला हूँ और यही मेरा घर है। और मैं यहाँ पे जो है फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, फ़ोटोग्राफ़र हूँ एक तरीके का। और यूट्यूब में अभी नया नया आया हूँ कि यूट्यूब नया चैनल बनाया है। और आप लोगों को दोस्तों अगर प्यार रहा तो धीरे धीरे और अच्छा जानकारी आप लोगों को दूंगा और आप लोगों को कुछ फ़ोटोग्राफ़ी के संबंधित चीज़ भी सिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से ये आप अच्छी फ़ोटो खींच सकते हैं, प्रोफेशनल फ़ोटो खींच सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो क्या है कि सब धीरे धीरे एक बार अगर किसी को बता दिया जाए तो आदमी नहीं कर पाएगा। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो आप लोग भी समझेंगे उस चीज़ को कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं। अब एक एक चीज़ पकड़ के बोलेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं एक स्टेप आज बताता हूँ, एक स्टेप दूसरे दिन बताऊँगा, एक स्टेप तीसरे दिन बताऊँगा, तब आप लोग भी धीरे धीरे समझेंगे उस चीज़ को, उसके बारे में कमेंट देंगे कि ये चीज़ आपने सही नहीं बताया, ये चीज़ अच्छा बताया, ये चीज़ कैसा बताया। तो उस चीज़ को और अच्छा से बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोग भी धीरे धीरे उस चीज़ को समझिए। और हमारे यूट्यूब को धीरे धीरे जब लाइक करेंगे तो हम भी सोचेंगे कि और अच्छा बनाए, कितना अच्छा बनाए कि आप लोग को अच्छा लगे वो चीज़। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है, ब्लॉग एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी घर के बारे में और एक तरीके से आप लोग फ्रेंड्स हो जाते हैं, एक तरीके से लगाव हो जाता है हमको कि आपको एक बताएं कि क्या आदमी को अपने बारे में या दूसरे के बारे में सोचना समझने की क्षमता एक दूसरे से व्यवहार तरीके का हो जाता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम आपसे एक दोस्त तरीके से बातें करते हैं, एक दोस्त दोस्त तरीके से बातें करते हैं। लेकिन जो है अब वो दोस्तों क्या बताएं, अब धीरे 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 हम भी सीख जाएंगे। और नए यूट्यूबर होने की वजह से अभी उस तरीके से हम बोल भी नहीं पा रहे हैं कि आप लोगों को अच्छी आवाज़ और अच्छी तरीके से बोले। लेकिन कोशिश करेंगे कि धीरे 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 आवाज़ जो है अपनी और सुधारें। और जब तक हम आप लोग से वार्तालाप नहीं करेंगे तब तक हम क्या समझेंगे कि किस तरीके से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों मेरी आवाज़ कैसी है और आवाज़ साफ़ सुथरी आ रही है कि नहीं आ रही है, इसमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, तभी हम भी समझ पाएंगे कि हमारी आवाज़ जो है साफ़ सुथरी है। वैसे दोस्तों आप लोग को मैं एक बात बताना चाहता हूँ
कि आदमी को खुश रहना चाहिए। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तो जीवन में दुख ही दुख है। ऐसा कौन सा आदमी है जो सुखी है आज के समय में? आज के समय में हर आदमी परेशान है। सुबह उठता है, जैसे ही नींद खुलती है फिर उसको तुरंत हमको ये काम करना है, वो भागने लगता है अपने काम की ओर। उसको फिर भागते 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 शाम हो जाती है। शाम होने के बाद उसे फिर ये होता है, ये काम छूट रहा, वो काम छूट रहा। समय उसको मिलता ही नहीं। लगता है कि समय ऐसा भाग रहा है रफ्तार से, आज गया कल गया परसों गया, समय धीरे धीरे बीतता जाता है और उसको पता नहीं चलता है समय धीरे धीरे कहाँ से कहाँ चला गया। तो दोस्तों, समय किसी के पास नहीं है। समय तो निकालने से ही निकलता है। जब आप किसी के लिए समय निकालेंगे तभी निकलेगा। नहीं तो समय एक ऐसा है जो किसी के साथ नहीं रुकता है, वो चलता ही रहता है। तो इस वजह से दोस्तों जो है, किसी चीज़ अच्छे कर्मों के लिए अच्छा कर्म करिए और कर्म करते रहिए। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। क्योंकि जब पूजा ये कोई ज़रूरी नहीं हम अगरबत्ती सुलगा दें और 1 घंटा 2 घंटा भगवान की पूजा करें तो भगवान हमारे पर खुश होंगे। ऐसा नहीं है। हमारा सत्य कर्म ही अच्छे कर्म की आशा करता है। जब हम अच्छे कर्म करेंगे, साफ सुथरा कर्म करेंगे, या मतलब अच्छे कर्म का मतलब क्या है दोस्तों? अच्छे कर्म का मतलब ये है, जैसे कोई गरीब है तो उसकी मदद कर दिए, कोई परेशान है तो उसको सत्तावना दे दिए, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी पूर्ति कर दिए, किसी से बुरा वचन नहीं बोले, किसी को मतलब अपशब्द नहीं कहे। यही होते हैं सत्य कर्म। सत्य कर्म का मतलब यही होता है। सत्य कर्म कोई स्पेशल नहीं। तो समय एक ऐसा है जो किसी के साथ नहीं रुकता है, वो चलता ही रहता है। तो इस वजह से दोस्तों जो है, किसी चीज़ अच्छे कर्मों के लिए अच्छा कर्म करिए और कर्म करते रहिए। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। क्योंकि जब पूजा ये कोई ज़रूरी नहीं हम अगरबत्ती सुलगा दें और 1 घंटा 2 घंटा भगवान की पूजा करें तो भगवान हमारे पर खुश होंगे। ऐसा नहीं है। हमारा सत्य कर्म ही अच्छे कर्म की आशा करता है। जब हम अच्छे कर्म करेंगे, साफ सुथरा कर्म करेंगे, या मतलब अच्छे कर्म का मतलब क्या है दोस्तों? अच्छे कर्म का मतलब ये है, जैसे कोई गरीब है तो उसकी मदद कर दिए, कोई परेशान है तो उसको सत्तावना दे दिए, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी पूर्ति कर दिए, किसी से बुरा वचन नहीं बोले, किसी को मतलब अपशब्द नहीं कहे। यही होते हैं सत्य कर्म। सत्य कर्म का मतलब यही होता है। सत्य कर्म कोई स्पेशल नहीं है। सत्य कर्म का मतलब जो भी काम करो सच्चे मन से करो, दिल से करो और अपने आत्मा से करो। अपनी आत्मा से एक बार आदमी को बताती है कि आदमी को सही कर्म करने चाहिए, लेकिन आदमी उसको इग्नोर करता है और जो बुरे कर्म होता है वो बार बार ठेलता है आदमी को। बार 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 आदमी उसी को गलत कर देता है। वो अपने मन की बात नहीं सुनता है। लेकिन ये तो बात सत्य है कि आदमी को अपने मन की एक बार आवाज़ सुननी चाहिए। मन हमेशा सत्य ही बोलता है, वो गलत नहीं बोलता है, हमेशा सही बोलेगा। वो अपने मन की आवाज़ जो है आदमी को ज़रूर सुननी चाहिए। तो अगर मन की आवाज़ सुनता है तो कभी गलत नहीं करेगा। और वैसे दोस्तों, आदमी इतना चोरी चमारी झूठ बोल के पैसा कमा के दुनिया का रखता है और रखने के बाद एक दिन हाथ पसार के चला जाता है और वो सब धन यहीं का यहीं रह जाता है। वो कोई ले के नहीं जाता है, वो सब धन यहीं का यहीं रह जाता है। वो क्या किसी को गाली बका है, किसी के साथ छल कपट किया है, किसी को गलत बोला है, यही दुनिया याद करती है। कहता है अरे यार वो बहुत ही खराब आदमी था, अरे वो बहुत बेकार आदमी था, वो आदमी बिल्कुल कोई कर्म का नहीं है। आदमी यही तो बोलता है। अगर वो सही किसी के साथ किया होगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि वो गलत आदमी था। तो हम कहते हैं दोस्तों, आदमी को सत्य कर्म ही, सत्य वचन ही बोलने चाहिए और सत्य कर्म ही करने चाहिए। और कोई भी अगर किसी को आदमी कम से कम अच्छा ना कहे तो किसी को बुरा भी ना कहे। किसी को बुरा कहने का अधिकार हमको नहीं है। अगर वो बुरा करता है तो उसके लिए वो खुद अपने पाप का घड़ा भर रहा है, वो खुद गलत कर रहा है। उसको हम कौन होते हैं कहने वाले? वो तो अपने आप अपने लिए बुरा वचन कह रहा है तो वो खुद बुराई ले रहा है ना।
तो दोस्तों इसी वजह से कह रहे हैं कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा हो जाता है अपने आप। क्योंकि समय की लाठी जो है वो बहुत बड़ी होती है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। समय बड़ा बलवान होता है, समय के आगे किसी का नहीं चलता है। ये मत सोचिए कि आज मैं पहलवान हूँ तो कल भी पहलवान ही रहूँगा। समय स्थिति सब गिरती है। आज मैं अगर अच्छे से बोला हूँ तो यही सत्य वचन एक समय जब मेरा गिरेगा तो कम से कम कोई मुझे गाली तो नहीं देगा, कोई बुरा तो नहीं बोलेगा। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि आदमी को अच्छा बोले और अच्छे से रहें। और ये दुखों का पहाड़ तो सबों के साथ है। तो आप एक सोच लीजिए, सुबह उठते ही आदमी को सोचना पड़ता है कि अरे हमें ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, और परेशान ही रहता है। सोचा जाए तो सुबह से लेकर शाम तक वो परेशानी है, परेशानी की स्थिति में आएगा, थका मादा आके फिर अपना खाना खाएगा, तुरंत सोएगा, सोने के बाद जैसे उठा फिर वही काम में जुट जाएगा। उसके पास समय ही नहीं है। और अगर देखा जाए तो आदमी सच्चे मन से अगर सही काम करता है तो उसके पास समय ही समय है। जिस चीज़ के लिए वो समय निकाले या उस चीज़ के लिए समय है। अब दोस्तों एक छोटी सी चीज़, आप मान लीजिए कोई कार्यक्रम आप करते हैं कि हमको आज ये गृह प्रवेश करना है, तो आप उस दिन का समय पूरा निकालेंगे, उस दिन का पूरा पूजा पाठ कैसे करना है, किस तरह करना है, पूरा एक दिन पूरा उसको समय देंगे, तब उसमें समय लगता है। तो किसी को काम करने के लिए आपको समय तो निकालना ही पड़ेगा। जब तक आप समय नहीं निकालेंगे तब तक आप दोस्तों नहीं कुछ कर सकते हैं। तो किसी भी सत्य कर्म करने के लिए आपको समय निकालने की क्या ज़रूरत है? सत्य कर्म करते रहिए, अपना काम होता रहेगा। तो कोई भी काम करने के लिए आदमी को सोचने की ज़रूरत नहीं है। सच्चा काम कर रहा है तो वो अपना करते रहिए, बस वो अपने आप ही अच्छा होता जाएगा। और बुरा कर्म अगर करेंगे, किसी को गाली दे दिया, किसी का छीन लिया, किसी का हक मार दिया, किसी को काम कराया, उसको पैसे नहीं दिए, आदमी को रुला दिया, लोग आपको फिर वो गाली ही बकेगा। मन से तो कोई आपको खुश होके ये नहीं कहेगा कि ये भैया बंदा बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा तरीके से ये काम करेगा। क्योंकि जो है आप इसी से अच्छे बन जाएंगे, इसी से बुरे बन जाएंगे। ये जो 2 इंच की जवान जो होती है यही आदमी को अच्छा और बुरा दोनों बना देती है। तो आप चाहे जितना पैसा वाला हो, चाहे जितने पैसे वाले हो, और चाहे जितने गरीब हों, अगर आपकी जबान या लैंग्वेज जो सही है, अगर आप सही बोल रहे हैं तो एक हिसाब से देखा जाए तो वो सही ही निकलेगी, और गलत बोल रहे हैं तो गलत ही निकलेगा। तो ये जो जबान है ये कैंची से भी बड़ी है। अच्छे बोलेंगे तो अच्छा बनेंगे, बुरा बोलेंगे तो बुरा बनेंगे। वैसे दोस्तों हमारा इतना लंबा खींचने का आपका कोई वो नहीं था। हम तो एक आज नया लाए थे माइक। माइक जो है गेनरो का था, वो उसी को बताने के लिए लाए थे कि आपको बताऊंगा कि इसकी आवाज़ कैसी है। लेकिन धीरे धीरे मैं कुछ दूसरे टॉपिक पर बहक गया, थोड़ा आपसे बात भी करने लग गया और इससे वो आपको दिखाया हूँ। ये जो गेनरो का मेरा माइक था, इसी को दिखाने का पर्पज़ था कि ये बाबा जी इसको कहते हैं कि बहुत ही अच्छा माइक है और साफ़ सुथरी आवाज़ आती है, और आवाज़ में सनसनाहट फनफनाहट की आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल साफ़ सुथरा सुनाई पड़ेगी। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बताने के चक्कर में आज ये सोच रहा था कि आज एक ब्लॉग बना के आपको बताता हूँ इसके बारे में कि ये क्या है, और वो मैंने आपको बता दिया। अब जैसा भी हो ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे क्या है दोस्तों, नमस्कार। मैं यहीं से अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।